मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 29 अप्रैल का ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें हम देखेंगे कि अब क्या वेदर सिस्टम है। तो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आएगा वो आपको मालूम है कि 3 दिन बाद आएगा और ये आएगा यहाँ पर बना हुआ है और ये आप कह सकते हो कि 2 मई तक ये पहाड़ों पर पहुंच जाएगा। और इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के ऊपर है, एक ईस्ट असम के ऊपर है और एक ट्रफ है जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश से लेकर के विदर्भ मराठवाड़ा से होते हुए और ये कोमरिन एरिया तक जा रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है कोमरिन एरिया में। तो इस जगह पे ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बने हुए हैं, इनके प्रभाव से क्या हो रहा है, एक एंटी साइक्लोन है यहाँ पर ये बंगाल के ये अरब सागर में। उससे क्या हो रहा है कि इस तरह की हवाएं आ रही हैं। ये जो आप देखिए सिंध बलूचिस्तान से जो गर्म हवाएं हैं वो राजस्थान और गुजरात में आ रही हैं। तो यहाँ पर अभी भी हीट वेव चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर में गिरावट हुई है। क्यों हुई है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इन सब के प्रभाव से क्या हो रहा है कि हवाएं जो है ये यहाँ से ये नमी वाली हवाएं जो है वो ये जो पूर्वी हवाएं ये आ रही है, यहाँ से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो इनको अगर हम देखें तो इनके प्रभाव से अभी क्या हुआ है, पिछले 24 घंटे की बात करेंगे, उसके बाद एक एक दिन के लिए एनालिसिस करेंगे और आपके साथ एनालिसिस करूंगा मैं, जिससे आप भी देख पाएं कि किस तरह से वेदर का फोरकास्ट होता है। तो अब पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो बारिश हुई है, ये देखिए, ये पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी, यानी कि जो काल वैसाखी नॉर्थ वेस्टर जिसको कहते हैं, गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ जो बारिश आती है, बिजली गिरती है, बिजली की चमक होती है, गरज होती है, ये माहौल बना हुआ है इस समय गंगे पश्चिम बंगाल में। आप देखेंगे कि कलकत्ता, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, बांकुरा, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। उसी तरह बिहार के कई इलाकों में हल्की बारिश और मेघ गर्जना हुई है, नेपाल की पहाड़ियों पर हुई है, सिक्किम में हुई है, उड़ीसा और ये जो आपका उड़ीसा के कई इलाके, कोस्टल आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी विदर्भ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये दक्षिणी तमिलनाडु में और ये जो आपका केरल है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब अगर देखा जाए तो बारिश की जो इंटेंसिटी है वो कैसी रही है, इसको देख लेते हैं। तो कैनिंग जो है, जो गंगे पश्चिम बंगाल में, वो 50 मिलीमीटर बारिश हुई, उलवेरिया में 45 मिलीमीटर, शिलोंग में 41, पम्बन में या जो मतलब ये तमिलनाडु में 34, चांदवाली उड़ीसा में 33, कैलाशहर में 31, लेंगपुई में 31, बांकुरा में 28, सिलचर में 28, बोलंगीर में, तुनी, कोचीन, कलकत्ता, अतिरामापन, कोट्टयम, यानी ये पहले 15 स्टेशन है। यहाँ पर इतनी अच्छी बारिश हुई है, यानी कि इसमें कुछ उड़ीसा के हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, कुछ आपके गंगे पश्चिम बंगाल में है और कुछ केरल के हैं और साउथ तमिलनाडु की। तो यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। इन बारिश की गतिविधियों के कारण आपने देखा होगा कि ये जो गंगे पश्चिम बंगाल है और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बारिश के कारण ये टेम्परेचर गिर गए हैं। उसी तरह से जो पूर्वी हवाएं चल रही है उससे उत्तर भारत के टेम्परेचर गिरे हैं और ये केरल और तमिलनाडु के टेम्परेचर भी गिरे हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि ये जो पाकिस्तान के कई इलाके हैं यहाँ पर, तो पाकिस्तान में इसलिए बताता हूँ कि जिससे आपको ये पता लगे कि यहाँ से जो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, यहीं से गर्म हवाएं आ रही है। इसीलिए ये पाकिस्तान का डिस्कस किया जाता है कि 48 डिग्री याद है, 48 और 49, 47 से 48, 49 डिग्री के ये टेम्परेचर यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध में बने हुए हैं और उसी का असर यहाँ से जो हवाएं आ रही है, आपको मालूम है कि हवाएं जो है वो इस तरह से लगभग आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं इसके कारण टेम्परेचर 45-46 डिग्री के आसपास ये राजकोट वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। उसी तरह से ये जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा बने हुए हैं। बाकी भी देखा जाए तो 40 डिग्री के ऊपर कई इलाकों में टेम्परेचर अभी भी दिखाई आपको दे रहे होंगे। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो बाड़मेर में 46 है, जैसलमेर में 46, राजकोट में 46, पलौदी में 45, ये यानी हीट वेव यहाँ पर बनी हुई है। वैसे सुरेंद्रनगर, कोटा, अकोला, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अमरेली, अहमदाबाद और आपका ये रतलाम, गांधीधाम, बीकानेर और पिलानी, ये सारे 43 के ऊपर बने हुए हैं। काफी ज्यादा गर्मी इस समय बनी हुई है। और अगर हम देखें इस समय का सैटेलाइट पिक्चर, तो इसमें भी आप देखेंगे सैटेलाइट पिक्चर में ये पहाड़ों पर कुछ बादल हैं, हल्के हल्के बर्फ का पिक्चर है और ये कुछ बादल भी है। उसी तरह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बादल है। पूर्व उत्तर राज्यों में काफी ज्यादा बादल है, दक्षिण भारत में भी बादल है। अब एनालिसिस देखते हैं कि आज ये जो बारिश हो रही है, ये क्यों हो रही है।
एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर पाकिस्तान में बना हुआ है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आएगा 2 तारीख को, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये जो मैंने एंटी साइक्लोन बताया था आपको, जो ये एंटी साइक्लोन है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, घड़ी की दिशा में, अगर हम देखें इसको घुमाएं घड़ी की दिशा में, ये हवाएं घूम रही है, तो यहाँ से ये देखिए, ये जो हवाएं हैं, ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है आपके 47 से 49 डिग्री है, तो यही जो गर्म हवा है, या आपको बहुत आसानी से, मतलब इस मैप से ही पता लग जाएगा कि गर्मी क्यों हो रही है और टेम्परेचर क्यों गिर रहे हैं। यहाँ से देखिए, गर्म हवा यहाँ से आ रही है, इसके कारण ये पूरे इलाके के टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। ये आपका जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में। और एक ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ से ये जो नमी वाली हवाएं आ रही है, उसके कारण ये पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। नेपाल की पहाड़ियों में बारिश होगी। और यहाँ से देखिए, ये पूर्वी हवाएं दिल्ली तक आ रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो आपने देखा होगा, जो गर्म हवाएं हैं उससे ठंडी हो गई है और थोड़ा सा उमस बढ़ गई है, लेकिन गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। तो इस तरह का ये वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारा हवाओं का ही खेल है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ से ये जो ट्रफ है जो मैंने बताई थी, ये आ रही है। ये ट्रफ के कारण क्या होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में, जहां से ट्रफ होती है वहां से घड़ी की उल्टी दिशा में इस तरह से हवाएं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये हवाएं जहां से टर्न हो रही होती है उस बीच की जगह को ट्रफ कहते हैं। तो जहां पर ट्रफ होती है वहां पर वेदर थोड़ा सा खराब होता है। तो ये इसका एनालिसिस है। इसके आगे अगर हम चलते हैं अगले दिन, ये है 30 तारीख, आज 29 है, 30 तारीख का। तो 30 तारीख में आप देखिए कि बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में ट्रफ थोड़ी सी इधर आ गई है, यानी यहाँ पर थी, यहाँ से अब थोड़ा पूर्व की तरफ आ गई है। इसके कारण ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश, मेघ गर्जना, बिजली की गरज चमक और तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना इन इलाकों में बन जाएगी। लेकिन आप पहाड़ों पर देखेंगे, ये धीरे धीरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास में आ रहा है, तो पहाड़ों पर बादल शुरू हो जाएंगे। और ये जो हवाएं हैं अभी भी यहीं से आ रही हैं, तो अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर ये राजस्थान वगैरह में गर्मी बनी रहेगी। और यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पाकिस्तान के ऊपर आ गया। अब आप देखेंगे अगले दिन क्या होगा कि 1 तारीख को ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये देखिए, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, हवाएं ये घड़ी की दिशा में, उल्टी दिशा में घूम रही है, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया। जहां पर घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमेगी वहां ऊपर उठेगी, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी की जो रोटेशन है, धुरी पर जो घूम रही है, उसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं उल्टी दिशा में घूमती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है, और इसमें के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी है, और ये जो हवा जब ऊपर उठेगी ठंडी होगी और बादल बनाएगी, बारिश देगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 1 तारीख को आपका पंजाब के फिरोजपुर और ये फजलिका, अबोहर, ये जो इलाके हैं, मनसा वगैरह, ये इलाकों के साथ साथ आपका गंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, ये लाल, बीकानेर और सूरतगढ़, यहाँ से लेकर के आपका ये चुरू, बीकानेर, ये सारे इलाकों में, जैसलमेर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां या धूल भरी आंधी आ सकती है। और उसी तरह से हरियाणा के कुछ इलाकों में दिखाई देगी। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंटेंसिटी, ये ट्रफ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो इसके कारण ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह का वेदर हमें लगातार दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 2 तारीख होते होते ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर आ गया, हरियाणा पर आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया 2 तारीख को, जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया, ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान में बारिश देगा, और यहाँ पर उसके प्रभाव से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया। और ये जो हवाएं आ रही थी, तो अब ये देखिए, ये यहाँ से आ रही है, ये गुजरात और राजस्थान में, ये समुद्र से होती हुई आना शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होगा, ये जो गर्म हवाएं थी वो हट जाएंगे, और यहाँ पर भी टेम्परेचर राजस्थान और गुजरात में गिरेंगे, 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी, और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे राजस्थान के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में, जो मध्य भारत, जो पूर्वी भारत और उससे लगा हुआ मध्य भारत और उत्तर भारत में, ये वेदर एक्टिविटी 2 तारीख को होगी। ये अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी अब होने वाली है। गर्मी से राहत मिलेगी, धूल भरी आंधी आएगी कई इलाकों में, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो यही है कि थोड़ा सा जो ये जो एस्बेस्टस की शीट्स वगैरह हैं, या छोटे मोटे जो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, थोड़ा सा नुकसान होता है, और ओलावृष्टि से भी कुछ जगह पर नुकसान होता है, और बिजली गिरने की भी संभावना पूर्वी भारत में ज्यादा रहती है। तो इस तरह का वेदर अगले, यानी कि मई के शुरुआत में ही आपको कई राज्यों में बारिश और धूल भरी आंधी के साथ साथ गरज चमक के साथ बौछारें दिखाई देंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।